जय श्री कृष्ण। मंगसर मास में श्रीमद् भागवत महापुराण 23वां दिन हम सब मिलके सुनेंगे। श्री कृष्ण भगवान ने की जय। ब्रह्मा जी ने आंखें बंद करके ध्यानावस्थित होकर देखा तो अपने सिंहासन पर श्री कृष्ण को बैठा हुआ पाया। सभी बालक और बछड़ों में भी उन्हीं को पाया, पर ब्रह्मा को उन्हें दर्शन हुआ। ब्रह्मा जी बालकृष्ण की परीक्षा लेने चले थे, किंतु स्वयं उनकी परीक्षा हो गई। कृष्ण ने नारायण स्वरूप का दर्शन हुआ। मेरे नारायण श्री कृष्ण का रूप लेकर आए हैं। ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा की वह स्तुति बड़ी अद्भुत है। व्यास जी ने इसके चारों वेद एकत्र कर दिए हैं। आपका स्वरूप वर्षाकालीन मेघ के समान श्याम है। उस पर पीताम्बर बिजली की भांति दमक रहा है। कानों में कुंजा के कुंडल और सिर पर मोरपंख का मुकुट है। आपके मुख की शोभा अनोखी है। वस्तल पर वनमाला झूल रही है। हाथ में दही भात का ग्रास है। बगल में लकड़ी और सींग और कमर पर बांसुरी बंधी हुई है। कमल से भी कोमल चरणों वाले और मधुर गोप बाल देसी आप परमात्मा को मैं वंदना करता हूँ। श्री कृष्ण मेघ समान श्याम है। परमात्मा ने मेघ समान वर्ण वारण किया है, क्योंकि मेघ संत है। मेघ नमकीन पानी पीकर लोगों को मधुर जल देता है। नमकीन पानी दुख का और मीठा पानी सुख का प्रतीक है। अति से दुख सहकर भी दूसरों को जो सुख देता है वह संत है। समय सुख भोगकर दूसरों को सुखी करने वाला सजन तो किंतु संत नहीं है। कृष्ण के गले में गुंजमाला है। माता यशोदा द्वारा पहनाई गई मोती की माला कन्हैया ने दूसरे गो बालकों को दे दी थी। घर आकर माता ने उनसे पूछा, माँ ये कंठी लाया हूँ। माता की मोती की माला तो मैंने अपने एक मित्र को दे दी। लाला को तो गुंजा की माला ही बड़ी प्यारी लगती है। इसी कारण से तो श्रृंगार की समाप्ति गुंजा माला से की जाती है। थोड़ा सा देने पर उसे अधिक मान ले वह ईश्वर है। बहुत सा मिलने पर भी कम माने असंतुष्ट रहे वह जीव है। प्रभु को जो कुछ भी दो प्रेम से दो। कन्हैया के मस्तक पर मोरपंख है। प्रभु को काम सुख त्यागी बड़ा मित्र है, प्रिय है। उस परमात्मा अपने सिर पर रखते हैं। लौकिक काम सुखों का त्याग करोगे तो प्रभु तुम्हें अपने मस्तक पर बिठाएंगे। मोर शारीरिक संबंध से प्रजोत्पत्ति नहीं करता है, उसे भगवान ने यह सम्मान दिया है। ब्रह्मा जी परमात्मा की स्तुति कर रहे हैं। आपका स्वरूप पंच महाभूतों का नहीं किंतु उसमें सर्जित है। परमात्मा का स्वरूप अप्रकृत अलौकिक है। जीव को तो उसके पूरे जन्म के प्रबंध कर्मानुसार शरीर मिलता है। परमात्मा स्वेच्छा से शरीर धारण करते हैं। मनुष्य को उसके कर्मानुसार शरीर मिलता है। परमात्मा स्वेच्छा से शरीर धारण करते हैं या फिर भक्तों की इच्छा के कारण। निराकार निजानंद के आज श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया है। परमानंद के अंग अंग आनंद रूप है। उनका स्वरूप अलौकिक प्राकृत है। परीक्षा लेने के लिए गए प्रयत्न के कारण ब्रह्मा जी ने प्रभु से क्षमा प्रार्थना की। गर्भ में रही संतान का प्रहार माता को क्रोधित कर नहीं पाता। माता को तो क्रोध की अपेक्षा आनंद ही होता है। इसी बात मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, मेरा शरीर पंच तत्वों से बना हुआ है, किंतु आपका शरीर तो केवल आनंदमय है। मिस्री के खिलौने मिस्री है, हाथी घोड़े नहीं। उनकी टांग तोड़कर दूध में डालोगे तो दूध मीठा हो जाएगा। इसी तरह निर्गुण से सगुण बने हुए परमात्मा भी आनंद रूप है। भगवान श्री कृष्ण का शरीर रूप आनंदमय है, उसमें आनंद अभिन्न है। निराकार आकार धारण कर ले फिर भी तत्व तो वही रहता है। बज्जर की गांवों और स्त्रियों को धन्य है जिनके दूध रूपी अमृत को पीने के लिए अपने बछड़े गो बालकों का रूप धारण किया। आप वह हैं जिनको संतुष्ट करने के लिए कई यज्ञ आदि कार्य समर्थ है। गोकुल वृंदावन में जन्म पाने वाले सभी महाभाग्यशाली है। जब तक मनुष्य प्रभु के भगत नहीं होते हैं तब तक उनके लिए राग द्वेष आदि चोर समान है। घर कारागृह है, मुँह पाँव में पड़ी हुई जंजीर के समान है। भगत बनने के बाद ये सब मोक्षदाता बन जाते हैं। सभी प्राणियों को आत्मा है श्री कृष्ण। समग्र जगत श्री कृष्ण से व्याप्त है। जो मनुष्य मुरारी भगवान के चरण कमल स्वरूप नौका का आश्रय लेते हैं उनके लिए संसार समुद्र केवल बछड़े के कदमों के निशान जितना ही गहरा है, अर्थात गहरा नहीं है। वे इसे अनायास ही पार कर जाते हैं। भक्ति के बिना मात्र ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न तो छाले को ओंखली में रखकर कूटने जैसा है, निष्फल ही रहता है। मात्र भक्ति मोक्षदायिनी है। ब्रह्मा जी ने चंदन और स्तुति करके क्षमा याचना की। ब्रह्मा जी ने भोजन में विक्षेप किया था, अतः स्तुति समाप्त होने पर भी श्री कृष्ण मौन रहे। किसी के भोजन और नींद में बाधा डालना
पाप है। ब्रह्मलोक में नींद में सोए हुए बालक 1 वर्ष के बाद जागे। उन्होंने सोचा आज ये लीला हुई है। ये लीला 1 वर्ष तक चली, सो वे अंगासुरवध की कथा अपने माताओं को जल्दी कह न पाई। कुछ माताएं इस ब्रह्म है निवारण लीला कहते हैं। श्रीधर स्वामी ने इसे सर्वोदय लीला का है। जैसा आनंद यशोदा को दिया, वैसा आनंद गोपियों को, गो बालकों को, गायों को, बछड़ों को श्री कृष्ण ने दिया। अतः यह सर्वोदय लीला है। साधना करने से चित्त शुद्धि होती है, बाद में ईश्वर की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण परमात्मा का पूर्ण स्वरूप है, अतः सभी शक्तियों का प्रकट्य हुआ है। अन्य सभी अवतार अंशावतार है, किंतु राम और कृष्ण का अवतार पूर्ण है। नरसिंह अवतार में क्रिया शक्ति प्रकट हुई, ज्ञान शक्ति गुप्त रही थी। अन्य अवतारों में मात्र एक एक शक्ति प्रकट हुई थी, अन्य शक्तियां गुप्त रही थी। श्री कृष्ण ने प्रत्येक लीला में एक एक देव का प्रभाव किया। वत्स लीला में ब्रह्मा जी का अभिमान उतार दिया, गोवर्धन लीला में इंद्र का, रास लीला में कामदेव का प्रभाव किया। एक दिन कन्हैया कहने लगे, माँ अब मैं बड़ा हो गया हूँ, गायों को चराने के लिए जाऊंगा। ये अभी तू छोटा है, जरा और बड़ा हो जा, फिर अच्छा सा मुहूर्त देकर मैं तुझे गोपाल बनाऊंगी। इतने में वह मंडलीय ऋषि का आगमन हुआ। यशोदा ने कन्हैया का जन्माक्षर देते हुए उसे गोपाल बनाने का मुहूर्त पूछा। ऋषि ने कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी का मुहूर्त दिया। कन्हैया उस दिन गोपाल बनने वाला था। उसे इतनी उतावली थी कि उसकी नींद भी गायब हो गई। माता, मुझे गायों से बड़ा प्यार है, मैं इनकी पूजा करूंगा। प्रातःकाल में स्नानादि से कन्हैया निवृत्त हुआ था कि संडले ऋषि आए। कन्हैया ने गायों की पूजा की तो उनको बड़ा आनंद हुआ, क्योंकि उनका स्वामी पूजा कर रहा था। गायों के फूलमाला पहनाकर मिठाई खिलाई। गायों ने आशीर्वाद दिया, हमारे लाला की जय जयकार हो। यदि प्रभु ने संपत्ति दी हो तो गायों का पालन करो। आज के धनवान तो घर में कुत्ते को पालते हैं, उन्हें अपने साथ मोटर में बिठाकर घुमाने भी ले जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए यही कहेंगे कि वे अगले जन्म की तैयारी कर रहे हैं। कुत्ते से अति स्नेह किया जाएगा तो मृत्यु के समय उसमें वासना रह जाएगी और अगले जन्म में कुत्ते की योनि में जन्म लेना पड़ेगा। कुत्ते का तिरस्कार न किया जाए, उसे रोटी भी दी जाए, किंतु उसके पीछे पागल मत बनो। गाय सभी देवताओं का वास है। गाय की सेवा करने से अपमृत्यु टल जाती है। उसकी पूजा करने का अर्थ है उसे भर पेट खिलाना पिलाना। तिलक भर कर देने से उसके पेट कैसे भरेगा। गाय तो वज्र भक्त है। एकनाथ महाराज जी ने एकनाथ जी भगवत में एक विनोद किया है। राम जी ने क्या क्या नहीं किया था। कई राक्षसों का वध किया, अनेक यश गाने गाए, प्रजा की भांति लालन पालन किया, किंतु वे राजधिराज थे, सो गायों की सेवा न कर पाए। उनके मन में गौ सेवा की वासना रह गई, अतः वे कृष्ण का अवतार लेकर गायों की सेवा करने आए। अर्थात राम और कृष्ण एक ही है। यह प्रातःकाल में ब्राह्मणों ने आकर गणपति की पूजा करवाई। कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है, अतः धर्म की सभी मर्यादाओं का पालन करते हैं। गायों की पूजा करके उन्होंने प्रदक्षिणा की। ये तो श्री कृष्ण का पौंड्रावस्था है। सांडिल्य ऋषि की आज्ञा होने पर कन्हैया ने माता को प्रणाम किया। यशोदा की आंखों से हर्ष के आंसू टपक पड़े। कन्हैया ने माता से रोने का कारण पूछा तो माता यशोदा ने कहा, तू सुबह से गायों को लेकर वन में जाएगा, शाम को लौटेगा। तेरे मनोहर चेहरे को देखे बिना मेरा सारा दिन कैसे बीतेगा। जब जीव ईश्वर के बिना एक भी क्षण न जी सके और ऐसी स्थिति पर पहुंचे तब ईश्वर सिंगरी उसकी गोदी में आ जाते हैं। यशोदा ने कन्हैया का उपाना पहनाना चाहता, उसने इनकार करते हुए कहा, मैं गोपाल हूँ, गायों का सेवक हूँ, सेवक अभी जूते पहन सकता है क्या। यशोदा, बेटा गाय तो पशु है। कन्हैया, माँ ऐसा कभी ना बोलो, गाय पशु नहीं, हम सबकी माता है, उसमें सभी देवों का वास है। मैं तो गायों का सेवक हूँ। जब तक कृष्ण गोकुल में रहे थे उन्होंने 4 प्रकार के संयमों का पालन किया था। गोकुल में उन्होंने सिले हुए कपड़े कभी नहीं पहने, क्योंकि उनके साथी गो बालक बड़े गरीब थे। जब तक गोकुल में रहे उन्होंने कोई शस्त्र अस्त्र धारण नहीं किया। एक हाथ में माखन मिश्री और दूसरे में बांसुरी। बांसुरी की मधुर तान से ही वे सारे गोकुल को घायल कर देते थे। अपने गिर केस कभी नहीं उतारे। गोकुल का कन्हैया प्रेम मूर्ति है। कन्हैया ने कभी जूते नहीं पहने। श्री कृष्ण ने गायों की जैसी सेवा की वैसी न तो कोई कर सकता है न कोई कर सकेगा। गायों को खिलाने पिलाने के समय तो कुछ ने कभी कुछ खाया पिया तक नहीं था।
ऐसा कन्हैया जब गोकुल छोड़कर चला जाए, गायें आंसू बहाने लगे, इसमें आश्चर्य की क्या बात है। पशु होने पर भी सभी गायें श्री कृष्ण के पास ही रहना चाहती थी। कन्हैया अपना पीताम्बर से ही गायों को पूछता था, अपनी मिठाई भी उन्हें खिला देता था। माता कभी पूछती तो कहता, मुझे गायें बड़ी प्यारी है, उनके खाने से मुझे बड़ा आनंद मिलता है। अब हम धेनुकासुर वध की लीला देखेंगे। लालवन में राक्षस गधे के रूप में रहता था। एक बार श्री दामा और अन्य गोप बालकों ने शिकायत की कि तालवन में फल तो बहुत है, किंतु धेनुकासुर किसी को लेने नहीं देता है। भगवान ने प्रहलाद को वचन दिया था कि उसने किसी भी वंशज को वे नहीं मारेंगे, तो बलभद्र ने धेनुकासुर का वध किया था। वन में फल सड़ जाए फिर भी किसी को न दे, वही धेनुकासुर है। अपने पास बहुत सा होने पर भी किसी को कुछ न दे, वह धेनुकासुर है। गधा है, देह को ही सर्वस्व मानने वाला, अति से संग्रह करने वाला धेनुकासुर है। धेनुकासुर तालवन का मालिक तो नहीं था, किंतु वर्षों से वह वहां रहता था और जबरन उसने कब्जा जमा लिया था। कई लोग सार्वजनिक संस्थानों का बही खाता करते करते उस पर कब्जा जमा लेते हैं। कुछ ऐसी संस्था में गोलमाल करते हैं, रुपए पैसे डकार जाते हैं। इस तरह समाज का धन उड़ाने वाला अपने अगले जन्म में गधा बनेगा। धेनुकासुर देहाध्यास है, अविद्या के कारण होता है। अविद्या जीव का संसार के बंधनों में फंसाती है। ऐसा होने पर सांसारिक पदार्थों के लिए जीव के मन में ममता, राग, द्वेष आदि उत्पन्न होते हैं। जब तक अविद्या नष्ट नहीं हो पाती तब संसार छूट नहीं पाता है। अविद्या जीव को 5 प्रकार से बांधती है: स्वरूप स्मृति, देहाध्यास, इंद्रियाभ्यास, प्राणाध्यास, अंतकरण ध्यास। देहाध्यास से जीव अपने को बड़ा स्वरूपवान, विद्यावान, संपत्तिवान मानने लगता है, देहाभिमानी हो जाता है। ऐसे लोग दूसरों को अपमान करने लगते हैं, दूसरों को सताते हैं। ऐसे देहाध्यास को बलभद्र ने मारा। भगवान की आदि दैविक शक्ति से ही देहाध्यास का नाश हो सकता है। अब आती है कालिया नाग दमन की बातें। ते प्रभु ने कालिया नाग का उद्धार करने का विचार किया, सो वे सभी बालकों के साथ उस जलाशय के किनारे गेंद खेलने लगे जिसमें कालिया नाग रहता था। खेल खेल में गेंद उस जलाशय में जा गिरी। बाल मित्रों ने कहा, लाला, इसमें नाग रहता है, सो कोई भी उसका पानी नहीं पी सकता है। भगवान जलाशय में कूद पड़े। कालिया नाग उन्हें डसने लगा। जो जो वह डसता जाता था विष अमृत बनता जा रहा था। कन्हैया ने एक हाथ में फन पकड़ा, दूसरे में पूंछ, फिर फन पर आरूढ़ हो गए। सभी बालक भयभीत हो गए, किंतु कन्हैया ने ढाढ़स बंधाया, फन पर नृत्य करने लगा। कन्हैया अपना वजन बढ़ाता जाता था, अतः कालिया नाग व्याकुल हो गया। नाग पत्नियां शरण में आकर प्रार्थना करने लगी, अपने हमारे पति को जो दंड दिया है वह उचित है, क्योंकि इससे दुर्जन के पाप का नाश होगा। आप तो कर्मानुसार सभी को दंड देते हैं। श्री कृष्ण भगवान की जय।